अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया दिनों में होने वाली कशीदगी के बारे में कि जब इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया तो उसके जवाब में ईरान ने भरपूर जवाब दिया। लेकिन यहाँ हम साथ ही इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते चलते हैं कि कहा जाता है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ताकतवर है। कहा जाता है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी फ़िज़ाई हमले को ज़मीन पर हिट होने से पहले ही फ़िज़ा में ही ख़त्म कर देता है। तो ईरान ने इसराइल पर जो फ़िज़ाई हमले किए तो वो क्या मुअस्सर साबित हुए या नहीं, और इसराइल का फ़िज़ाई डिफेंस सिस्टम कितना मुअस्सर और ताकतवर है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आयरन डोम और दीगर इसराइल दिफाई निज़ाम के बारे में कि वो क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। अगर आप इन सब के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। ईरान का कहना है कि उसने मंगल की रात इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं और ये ईरान में हमास के सरबरा इस्माइल हानिया और लबनान में हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह की हरकत का बदला है। इसराइल ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में हमास की ज़मीनी कार्रवाई और उसके बाद गज़ा में इसराइली दूर अंदाजी के बाद से वहाँ हमास, लबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हौसी बागियों के मिसाइल और रॉकेट हमलों का सामना किया है और अब उस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए इसराइल ने अपने तमाम मिसाइल दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किए हैं, जिनमें कम फासले तक मार करने वाले रॉकेटों के लिए बनाए गए आयरन डोम सिस्टम से लेकर एरो सिस्टम भी शामिल है, जो फ़िज़ा और खिला से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइल के पास कई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हैं और हर एक को मुख्तलिफ बुलंदी और फासले से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम इसराइल की मिसाइल शील्ड्स में सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे मिसाइल लॉन्चर से कम फासले यानी 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेटों के साथ साथ गोलियों और मार्टर्स को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेविड स्लिंग का मकसद तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और दरमियाने फासले या तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को 300 किलोमीटर तक के फासले पर तबाह करना है। एरो 2 और एरो 3 दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और इसके खिलाफ दिफा करते हैं और इन्हें उस वक्त निशाना बना सकते हैं जब वो 24 किलोमीटर के फासले से दूर हों। बात करते हैं आयरन डोम सिस्टम के बारे में कि आयरन डोम सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। आयरन डोम वो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है जिसका दुनिया में जंग के माहौल में सबसे ज़्यादा तजर्बा हुआ है और इसकी वजह हालिया बरसों में हमास और गज़ा से दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों और लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर दागे गए मिसाइल हैं। इसराइल भर में आयरन डोम बैटरियां नस्ब की गई हैं। ऐसी ही बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें से हर एक में 20 मिसाइल होते हैं। आयरन डोम रडार की मदद से हमलावर रॉकेटों की निशानदही करता है और हिसाब लगाता है कि इनमें से कौन से आबादी वाले इलाकों पर गिरने के इम्कानात हैं। फिर ये निज़ाम सिर्फ उन्हीं रॉकेटों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है, जबकि बाकी रॉकेटों को खुले गैर आबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ देता है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि आयरन डोम अब तक 90% हमलावर रॉकेटों को तबाह करने में कामयाब रहा है। इस पर नस्ब तामीर मिसाइलों में से एक की कीमत तकरीबन $50,000 है। इसे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग के बाद तैयार किया गया था, जब
हिजबुल्लाह ने इसराइल पर तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए थे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और दर्जनों शहरी मारे गए थे। अमरीकी तावन के नतीजे में इसराइली कंपनियों रफ़ाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का डिज़ाइन किया गया ये निज़ाम 2011 से काम कर रहा है और इसी बरस ये लड़ाई में पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ जब उसकी मदद से गजा से दागे गए एक रॉकेट को रोका गया। अक्टूबर 2023 से आयरन डोम मिसाइलों ने गजा से हमास और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों और जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए हजारों रॉकेटों को रोका है। अब हम बात करते हैं कि डेविड स्लिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। इस दिफाई निज़ाम का नाम एक तारीखी कहानी पर रखा गया है, जिसमें पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत पर संगबारी करने के लिए एक गुलेल का इस्तेमाल किया था। इब्रानी ज़बान में इसे जादू की छड़ी कहा जाता है और ये 300 किलोमीटर के फासले पर मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। इसे सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइली फौज का कहना है कि वो ईरानी साख्ता अल कद्र 1 मिसाइल था, जो दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और 700 से 1000 किलोग्राम के दरमियानी बारूदी मवाद ले जा सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइल का मकसद तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि वो एक रिहायशी इलाके की तरफ जा रहा था। इस निज़ाम को इसराइल के रफ़ाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और अमेरिका की रैथोन कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था और उसने 2017 में काम करना शुरू किया। उसके सेंटर मिसाइलों को कम ऊंचाई पर कम फासले, दरमियानी फासले और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयरन डोम की तरह डेविड स्लिंग सिर्फ उन मिसाइलों को निशाना बनाता है जो आबादी वाले इलाकों के लिए खतरा बनते हैं। डेविड स्लिंग आयरन डोम की तरह जंगी हवाई जहाज़, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसके हर मिसाइल की कीमत तकरीबन $10 लाख है। मई 2023 में डेविड स्लिंग गजा में एक अस्करियत पसंद ग्रुप फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के हमले का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में से एक था, जिसमें उन्होंने 1100 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए थे। इसराइल का कहना है कि इस निज़ाम ने 90% ऐसे रॉकेट मार गिराए जिनसे खतरा था। अब हम बात करते हैं कि एरो सिस्टम वाले मिसाइल क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। एरो 2 को मुख्तसर फासले और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब वो ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर परवाज कर रहे हों। इस निज़ाम पर काम 1991 में पहली खलीजी जंग के बाद शुरू हुआ, जब इराक ने इसराइल पर सोवियत साख्ता दर्जनों स्किड मिसाइल दागे और ये सन 2000 में नस्ब किया गया। एरो 2 500 किलोमीटर के फासले से मिसाइलों का पता लगा सकता है और ये इन्हें निस्बतन कम फासले पर रोकता है, यानी दागे जाने के मकाम से 100 किलोमीटर तक की दूरी तक। उसके मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना रफ्तार से सफ़र करते हैं और ये निज़ाम एक ही वक्त में 14 अहदाफ को निशाना बना सकता है। मुबैना तौर पर एरो 2 को 2017 में पहली बार शाम के ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल को मार गिराने के लिए जंग में इस्तेमाल किया गया था। एरो 3 को पहली बार 2017 में नस्ब किया गया था और इसे तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब वो ज़मीन की फ़िज़ा से बाहर सफ़र कर रहे हों। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। इसे 2017 में इस्तेमाल में लाया गया था और उसे पहली बार 2023 में लड़ाई में इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया।
जिसे यमन के हौसी बागियों ने जनूबी इसराइल के साहली शहर एलात पर दागा था। एरो 3 अमेरिकी कंपनी बोइंग की मदद से इसराइल की सरकारी कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया था। इसराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अप्रैल 2024 में इसराइल पर ईरान के बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले का मुकाबला करने के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे, जब अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के लड़ाका हथियारों के अलावा उन मिसाइलों की मदद से भी 300 ईरानी मिसाइलों को तबाह किया गया था। ये था वो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें हमने जाना कि आयरन डूम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का डिफेंस सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।